हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम हैं इंडिया के नंबर 1 पॉलिटेक्निक ऐप एएस टेक्निक। ज्वाइन एएस टेक्निक ऐप बिकॉज यहां आपको मिलेगी वीडियो क्वालिटी ऑप्शन, जिससे होगी आपके डेटा की बचत। वीडियो के बगल में होगी उसकी पीडीएफ, तो नोट्स को ढूंढने की झंझट बिल्कुल खत्म। यहां आपको मिलेगी टॉपिक वाइज वीडियो, तो डोंट फेयर बिकॉज एएस टेक्निक हियर। कंटेंट आपको मिलेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। 25 सालों के एक्सपीरियंस के साथ एएस टेक्निक आपको देता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। यहां आपको मिलती है वन नाइट सीरीज, जिससे आपके एग्जाम की तैयारी होती है बेहतर से कुछ और ज्यादा बेहतर। ऐप पर मिलेगा बुक स्टोर, जहां बुक्स पर मिलेंगे आकर्षक ऑफर और फ्री होम डिलीवरी का वादा। तो अभी के भी ज्वाइन कीजिए एएस टेक्निक ऐप। और हां, अधिक जानकारी के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 7310111134 पे कॉल करें और एएस टेक्निक ऐप ज्वाइन करें। आपके सेमेस्टर की तैयारी हमारी जिम्मेदारी। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस टेक्निक मेक योर माइंड शार्प पर। लगा दो आग पानी में, रवानी उसे कहते हैं, और छीनेंगे नंबर अपने बोर्ड से, कहानी उसे कहते हैं। और इस बार की कहानी एएस टेक्निक के धाकड़ श्रेणियों द्वारा लिखी जाने वाली है। तो सभी बच्चे तुरंत अभी के अभी जल्दी से जल्दी एएस टेक्निक ऐप पर आइए और जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि एएस टेक्निक ऐप पर स्टार्ट हो चुका है महाशिवरात्रि ऑफर। तो आप सभी को पता है कि शिवरात्रि आ चुकी है, तो शिवरात्रि ऑफर एएस टेक्निक पर स्टार्ट हो चुका है। यदि आप लोग अब तक नहीं जुड़े हैं, तुरंत जाइए, कॉल कीजिए, अभी लगाइए फोन से अपने हमारे फोन पर 7310111134 नंबर पर, और एएस टेक्निक ऐप से जुड़िए, पढ़िए, आगे बढ़िए, हमेशा मस्त रहिए। ठीक है, तो अभी तक जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, जल्दी से एक बार वीडियो को सभी को क्या कर दें, शेयर कर दें, जिससे कि सभी बच्चे हमारे साथ जो है वो क्या हो सके, जुड़ सके और अपनी तैयारी बेहतरीन कर सके। आलोक रनावत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, निर्मल कुमार यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, निशा कश्यप, करुण कुमार, मोहम्मद सदाब, अजमुल मलिक, जयप्रकाश जी, स्ट्रीट देवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सिद्धांत सिंह जी, सिद्धार्थ सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शुभम यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, गेम प्रिंस जी जुड़ चुके हैं, और भी बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ लगातार जुड़ते जा रहे हैं। शिवांगी गुप्ता जी आ गई हैं। ठीक है, अभी भी अगर कोई बच्चा ऐसा है जो अपनी क्लास से नहीं जुड़ा है, तो उन्हें वीडियो को जल्दी से क्या कर दें, आप लोग शेयर कर दें। देखो, आप शेयर करोगे वीडियो को, तभी क्लास में मजा आने वाला है बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर आज का होने वाला है। आज की क्लास में हम लोग बहुत कुछ चीजें नई सीखने वाले हैं, जो आपने अब तक चीजें नहीं पढ़ी होंगी, कभी नहीं सुनी होंगी, वो सारी चीजें हम लोग आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहले, ठीक है,
निशा जी बोल रही हैं सर मैं 7 बजे से वेट कर रही थी क्लास का। अच्छा जी, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, तो जो वेट कर रहे थे उनका इंतजार खत्म हुआ। तनीषा साहू जी हमारे साथ ऐप पर जुड़ चुके हैं, स्वागत है तनीषा जी आपका। ठीक है, वीडियो को देखो शेयर करने में कंजूसी मत करना, क्योंकि मैं पढ़ाने में कतई कंजूसी नहीं कर रहा हूं। अगर मैं कंजूसी नहीं कर रहा हूं तो तुम्हें भी नहीं करना है बेटा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। आइए बात करते हैं हम लोग सबसे पहले आज पढ़ेंगे क्या। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना। चैप्टर नंबर 1 से हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है। यूनिट 1 में 2 चैप्टर थे, उन 2 चैप्टर में चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा चैप्टर 2 है यूनिट 1 का, इलेक्ट्रिक नेटवर्क, जिसे हम लोग बेटा जी इलेक्ट्रिक सर्किट भी कहते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट या इलेक्ट्रिकल नेटवर्क जो होता है, आज इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बात बताइए बेटा, आप लोगों ने भी, ठीक है, आप लोगों ने अपने आसपास पड़ोस में कितने ही इलेक्ट्रिक सर्किट देखे होंगे। आपके घर में टीवी, फ्रिज, पंखा, मोबाइल चार्ज करते हो आप, है ना। ये सब क्या है, ये सब के सब, ये सब आपके एक टाइप का क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं। बिना इलेक्ट्रिक सर्किट के ना आपका ये फैन ओपन हो सकता है, बिना इलेक्ट्रिक सर्किट के एक बल्ब भी नहीं जल सकता है, अगर आपका इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है बेटा। तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है, एक ऐसा सर्किट जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट या डिवाइसेस को हम आपस में इंटरकनेक्ट करते हुए एक क्लोज सर्किट बनाते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट कहते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट में डिफरेंट इलेक्ट्रिक डिवाइसेस का यूज किया जाता है। ठीक है, क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए वोल्टेज सोर्स की जरूरत होती है। ठीक है, किसकी जरूरत होती है, वोल्टेज सोर्स की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हम लोग वोल्टेज सोर्स लेते हैं, और वोल्टेज सोर्स को हम लोग कंडक्टिंग वायर की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, कंडक्टिंग वायर। जो आपके वायर्स होते हैं, उन कंडक्टिंग वायर्स की जरूरत होती है। वायर्स के थ्रू हम अपने इन वोल्टेज को कहां ले जाते हैं, अपने लोड पर ले जाते हैं। ठीक है, लोड की जरूरत पड़ती है, और इन सब में वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए कुछ कंट्रोल डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, कंट्रोल डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है, जैसे आपकी हो गई स्विच वगैरह, है ना। कंट्रोल डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है, जैसे आपके स्विच वगैरह हो गए। और पांचवी चीज आपकी जो जरूरत पड़ती है एक सर्किट के लिए, वो पड़ती है बेटा जी प्रोटेक्टिव डिवाइस की जरूरत, है ना। किसकी जरूरत पड़ती है, प्रोटेक्टिव डिवाइस की जरूरत पड़ती है ना। तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट जो आपका होता है, उसमें इन 5 चीजों की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। बिना इन 5 चीजों के क्या इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट। रिक्वायरमेंट फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट, सर्किट को हम लोग शॉर्ट में सीकेटी लिखते हैं, है ना बेटा। तो जहां भी सीकेटी देखना आप समझना वो सर्किट लिखा हुआ है। तो रिक्वायरमेंट फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट को हम लोग क्या क्या चीजें जरूरी होती है। तो सबसे पहले तो हमें क्या होता है, सोर्स जरूरी होता है। सबसे पहला क्या जरूरी होता है, आपका सोर्स जरूरी होता है। अब सोर्स आपका 2 प्रकार का होता है, एक तो आपका वोल्टेज सोर्स होता है, और एक आपका करंट सोर्स होता है। ठीक है, एक तो वोल्टेज सोर्स होता है, दूसरा आपका क्या होता है, करंट सोर्स होता है ना। तो 2 ही चीजें हो सकती हैं आपकी, या तो वोल्टेज सोर्स जोड़ सकते हो आप, या फिर आप क्या जोड़ सकते हो, करंट सोर्स जोड़ सकते हो। वोल्टेज सोर्स में आपका एसी वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है, डीसी वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है। सेम करंट सोर्स में आपकी एसी करंट भी हो सकती है, डीसी करंट भी हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें सोर्स की जरूरत पड़ती है। दूसरा हमें क्या जरूरत पड़ता है बेटा जी, कंडक्टिंग वायर की जरूरत पड़ती है। भाई वोल्टेज बिना वायर के थ्रू आप सर्किट में कैसे फ्लो कराओगे, है ना। तो वायर की जरूरत पड़ती है, जैसे आपका कॉपर का वायर हो गया, एल्यूमिनियम का वायर हो गया, ठीक है, एटसेट्रा, ये वायर्स की जरूरत पड़ती है। तीसरी जो हमें जरूरत पड़ती है बेटा जी, लोड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, लोड क्या होते हैं, जैसे आपका बल्ब हो गया, ठीक है, रजिस्टर हो गया, आपका बल्ब हो गया, रजिस्टर हो गया, या कोई भी इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस हो गया, कोई भी इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस हो गया, आपका हर एक क्या है, एक टाइप का लोड है। ठीक है, इसके बाद आपका चौथा जो आपका जरूरत पड़ती है, वो पड़ती है कंट्रोल डिवाइस की जरूरत। ठीक है, कंट्रोल डिवाइस क्या बेटा, कंट्रोल डिवाइस मतलब जो वोल्टेज को कंट्रोल करेगी। फॉर एग्जांपल आपका स्विच जो है वो क्या है, एक प्रकार की कंट्रोल डिवाइस है। ठीक है, स्विच।
इसके बाद आपको जरूरत पड़ती है किसकी, प्रोटेक्टिंग डिवाइस की। भैया सर्किट जो है अगर एकदम से ज्यादा वोल्टेज आ गया तो सर्किट खराब हो सकता है, तो उसको खराब होने से बचाने के लिए हम प्रोटेक्टिंग डिवाइस का यूज करते हैं। जैसे आपके घरों में एमसीबी लगी होती है, ठीक है, जैसे आपके घरों में वो क्या बोलते हैं उसे, जो देखो यार, मतलब नाम मुंह पे रखा है बस, कटआउट है ना, क्या जो आपका कटआउट होता है ना, कटआउट जानते हो, अरे कटआउट लगा होता है जो उसका क्या बोलते हैं, वायर जो लगा होता है आपका, ठीक है, सर्किट में आप लोग लगाते हैं कटआउट, तो कटआउट हो गया, एमसीबी हो गया, ये सब क्या होती है आपकी प्रोटेक्टेड डिवाइस। तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट जो आपका होता है वो इन डिवाइसेस से मिलकर के बना होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट को ही हम लोग एक प्रकार का इलेक्ट्रिक नेटवर्क भी कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक नेटवर्क जो आपका है, इलेक्ट्रिक सर्किट या इलेक्ट्रिक नेटवर्क, बहुत सारे कंपोनेंट को आपस में हम इंटरकनेक्ट कर देते हैं तो क्या बन जाता है, एक इलेक्ट्रिक नेटवर्क बन जाता है। ये इलेक्ट्रिक नेटवर्क डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है, ठीक है, क्या होता है, इलेक्ट्रिक नेटवर्क जो आपके होते हैं डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक नेटवर्क, इलेक्ट्रिक नेटवर्क के टाइप, ठीक है, कितने टाइप का इलेक्ट्रिक नेटवर्क होता है आइए समझते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक नेटवर्क जो है वो कितने टाइप का होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखो सबसे पहले जो है अलग अलग टाइप से हम लोगों ने क्लासिफाई किया हुआ है। एक आपका होता है लंप्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, लंप्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। सर ये नाम हम पहली बार सुन रहे हैं, यस और नो, ये नाम आप पहले सुने हो क्या, लंप्ड नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क होता है कुछ, है ना, पता है क्या, हाँ फ्यूज, सॉरी सही बात कहा भैया, कटआउट मतलब आपका क्या होता है, कटआउट को हम लोग फ्यूज बोलते हैं, ठीक है, हाँ तो फ्यूज हो गया आपका, थैंक यू भैया, और नाम दिमाग में नहीं आ रहा था, ठीक है। लंप्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप ऑफ नेटवर्क में सबसे पहला जो आपका टाइप है, ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है लंप्ड नेटवर्क, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। इसके बाद फिर और आगे बढ़े तो दूसरे तरीके से क्लासिफाई किया तो एक होता है आपका एक्टिव नेटवर्क और दूसरा आपका होता है पैसिव नेटवर्क, एक्टिव एंड पैसिव नेटवर्क, ठीक है, एक्टिव नेटवर्क होता है और एक आपका क्या होता है, पैसिव नेटवर्क होता है। इसके बाद तीसरे तरीके से क्लासिफाई किया तो एक आपका होता है लीनियर नेटवर्क एंड एक होता है आपका नॉन लीनियर नेटवर्क, यूनियर एंड नॉन लीनियर नेटवर्क। और चौथे टाइप से जब क्लासिफाई किया तो वो होता है यूनिलेटरल और बाइलेटरल नेटवर्क, यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल नेटवर्क, बाइलेटरल नेटवर्क, ठीक है। क्या आपको ये चारों पॉइंट समझ में आए? अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है एक भी बार, दैट्स वाई आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, वो मैं मान सकता हूं आप सभी के लिए, ठीक है। बट आपको मेरी क्लास देखने के बाद इतना मैं आपको भरोसा दिलाऊंगा कि आप कोई भी सिंगल ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपको दिमाग में जाए नहीं। देखो कुछ चीजें जब नहीं होती हैं, है ना, तो वो हमें एक बार में समझ में नहीं आती, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि हम उन्हें पढ़ते नहीं है। भाई इंटीग्रेशन है जैसे, वो भी तो आपको समझ में नहीं आ रहा था कई लोगों को, बट अब आने लगा ना। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि छोटा बड़ा है, शुरुआत में याद नहीं होते थे ना, बट हमने किए कि नहीं किए, है ना, ऐसी ये चीज है, ये समझ लो आपका छोटा बड़ा है इलेक्ट्रिकल का, ये आपको टर्म्स आने चाहिए। बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, अगर आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और आपको यही नहीं पता कि यूनिलेटरल नेटवर्क क्या होता है, बाइलेटरल नेटवर्क क्या होता है, लीनियर नेटवर्क क्या है, नॉन लीनियर नेटवर्क क्या है, एक्टिव नेटवर्क क्या है, पैसिव नेटवर्क क्या है, लंप्ड क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है। अब मान लो कि आपने पॉलिटेक्निक कर लिया और कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन हुआ, कैंपस सिलेक्शन में तुम जैसे ही अंदर पहुंचे, ठीक है, उसने तुमसे पूछा बेटा लंप्ड नेटवर्क क्या होता है, लंप्ड क्या सर, जी तुमने पढ़ा ही नहीं था कभी। तो देखो यार, मतलब प्रेस्टीज का सवाल है भाई, ये आपकी इज्जत का सवाल है वहां पे, ठीक है। तो सभी बच्चे जो है, हाँ बिल्कुल, सुबह मैं तीसरा चैप्टर स्टार्ट होगा। लंप्ड जो आपका होता है उसे हम लोग लंप्ड ही बोलते हैं, ऐसे हिंदी में लंप्ड ही लिख देते हैं, ठीक है। हाँ मतलब आप इन सब चीजों की इंग्लिश से ही याद करें बेटा, मैं आपको बता दूं, ठीक है, क्योंकि मोस्टली इंग्लिश वर्ड ही यूज होने हैं, ठीक है। अब जैसे ट्रांसफार्मर को हिंदी में हम लोग परिणामित्र बोलते हैं, ठीक है, तो आप लोग कभी उसको परिणामित्र नहीं बोलोगे, आप उसको ट्रांसफार्मर ही बोलोगे,
है ना। तो चीजों को थोड़ा सा आपको क्या करना होगा, सीखना होगा, वर्ड्स आपको याद करने होंगे, ठीक है। ये होता है आपका लंप्ड नेटवर्क, दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब वितरित नेटवर्क, है ना। डिस्ट्रीब्यूटेड आप वितरित नेटवर्क, इसको भी लेकिन मैं कहूंगा हिंदी में नहीं, इंग्लिश में याद करो, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, ठीक है। अब थोड़ा सा इनके बारे में समझना है अपन को, ठीक है, क्लियर। लीनियर मतलब रेखीय और नॉन लीनियर मतलब जो है आपका, नॉन लीनियर आपका हो गया अरेखीय, ठीक है। यूनिलेटरल मतलब आपका हो गया सिंगल डायरेक्शन, बाइलेटरल मतलब डबल डायरेक्शन, ठीक है। और एक्टिव मतलब एक्टिव होता है, पैसिव का मतलब पैसिव भी है, वहां पे मतलब आपका कोई वर्ड ऐसा है नहीं कि उसको इंग्लिश हिंदी कुछ बोले, ठीक। पहले देखो यार सभी लोग सेशन को शेयर करो अगर आपको क्लास में मजा चाहिए तो, ठीक है, क्योंकि अगली जो स्लाइड आने वाली है ना वही आपको मजा दे देगी। आइए सबसे पहले नेटवर्क को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, लंप्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होते हैं, ठीक। डायग्राम देखो और आपको खुद पल्ले पड़ जाएगा, और अगर नहीं पड़ेगा तो आओ फिर मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है। ये है आपका लंप्ड नेटवर्क और ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, ठीक। क्या है, ये है आपका लंप्ड नेटवर्क और ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, ठीक। सर मतलब कैसे, बताता हूं अभी। फिलहाल आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है क्या, ये लंप्ड है और ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, कुछ आ रहा दिमाग में, कैसे लंप्ड कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड, जल्दी से बताओ बेटा, आ रहा है क्या। ये आपका लंप्ड नेटवर्क है और ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है, नहीं सही बता रहा हूं मैं। देखो चीजों को समझने से पहले आइए थोड़ी सी हम पहले लंप्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड को समझने से पहले एक्टिव और पैसिव के बारे में समझेंगे। देखो बेटा, एक्टिव नेटवर्क क्या होता है, एक्टिव नेटवर्क ऐसा नेटवर्क होता है, ठीक है, जिसमें एक्टिव कंपोनेंट लगे होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, ऐसा नेटवर्क जिसमें एक्टिव कंपोनेंट जो है वो यूज किए जाते हैं, एक्टिव कंपोनेंट यूज किए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्टिव नेटवर्क बोलते हैं। अब सर एक्टिव नेट कंपोनेंट क्या होते हैं, एक्टिव कंपोनेंट वो होते हैं जो एनर्जी देते हैं, क्या बेटा, जो एनर्जी देते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा जी, एक्टिव कंपोनेंट कहलाते हैं, है ना। क्या बेटा जी, जो एनर्जी देते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं एक्टिव नेटवर्क, ठीक है। एक्टिव नेटवर्क ये कहलाते हैं एक्टिव नेटवर्क, ठीक है। जैसे जैसे आपका वोल्टेज सोर्स हो गया, तो वोल्टेज सोर्स क्या करता है, मैं एनर्जी देता है कि लेता है हमसे, ठीक है। वोल्टेज सोर्स को हम ऐसे डिनोट करते हैं V, पॉजिटिव नेगेटिव, तो वोल्टेज सोर्स हमें एनर्जी देता है, इसलिए ये क्या है, एक्टिव कंपोनेंट है। और कौन सा हो गया, वोल्टेज सोर्स हो गया, करंट सोर्स भी है आपका जैसे, है ना। तो करंट सोर्स भी तो क्या करता है, हमसे एनर्जी देता है ना हमें, तो करंट सोर्स भी आपका क्या होता है, एक प्रकार का ये, ठीक। करंट सोर्स भी आपका क्या होता है, एक प्रकार का, करंट सोर्स हो या वोल्टेज सोर्स हो, दोनों ही आपके क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों एनर्जी देते हैं, इस वजह से ये क्या है, एक्टिव कंपोनेंट है। तो एक ऐसा नेटवर्क जिसमें एक्टिव कंपोनेंट का यूज किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम एक्टिव नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। एक एक्टिव नेटवर्क जो आपका होगा, एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जो सर्किट को एनर्जी देता है, ठीक है। एक एक्टिव नेटवर्क सर्किट को क्या करता है, एनर्जी देता है, लेता नहीं है उससे, ठीक है, सर्किट को एनर्जी देता है। और मैं फिर कह रहा हूं, ये अब यहां से देखो, अब तक अपन का कितना बढ़िया चैप्टर चल रहा था, वो आपको सबको मजे आ रहा है, अब यहां से चीजें अपनी चेंज होना स्टार्ट होगी, है ना। कुछ नई नई चीजें आपके सामने आएंगी, और जो नई नई चीजों को पचा पाएगा वो क्लास में रुक पाएगा, जो पचा नहीं पाएगा, जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है, जो ये सोचेगा क्या है ये, कौन सी दुनिया में आ गए हम, तो काय के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है भैया, फिर है मंदिर का घंटा बजाने के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है क्या, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग काय चूज कर ली। थोड़ा बहुत तो आपको चीजें जानना जरूरी है ना, न्यू टॉपिक है, चीजों को सीखना पड़ेगा, आपको नए नए टर्म्स आएंगे उनको भी याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो चीजों को जल्दी जल्दी आप सीखते चलिए। एक्टिव नेटवर्क्स क्या होते हैं, ऐसे नेटवर्क जो एनर्जी दे, जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना हमें एनर्जी देता है, खाना क्या है, एक्टिव नेटवर्क है, क्यों, क्योंकि वो हमें एनर्जी देता है ना, वो हमें एनर्जी देता है। फ्रूट्स हमें एनर्जी देते हैं, तो फ्रूट्स क्या है, एक्टिव नेटवर्क है। तो इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ऐसे नेटवर्क जो हमें एनर्जी देते हैं वो क्या कहलाते हैं, एक्टिव नेटवर्क कहलाते हैं, ठीक है। जैसे डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, ऑपरेशन एम्पलीफायर हो गया, ये सब क्या है, ये सारे के सारे हमारे एक्टिव नेटवर्क्स होते हैं। वहीं पैसिव नेटवर्क क्या होते हैं, तो पैसिव नेटवर्क आपके बेटा तीन है ना।
पैसिव नेटवर्क में वो नेटवर्क जिसमें पैसिव कंपोनेंट अटैच होते हैं, ऐसे नेटवर्क जिनमें केवल पैसिव कंपोनेंट जो है वो क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। अब पैसिव कंपोनेंट क्या है, जो भैया एनर्जी क्या करते हैं, जो एनर्जी लेते हैं। खाने ने एनर्जी दी, ली किसने, हमने। तो हम कौन हैं, जल्दी बताओ, हम कौन हैं, हम हैं पैसिव नेटवर्क। क्यों, क्योंकि हम एनर्जी ले रहे हैं, प्लांट्स एनर्जी दे रहे हैं, तो प्लांट्स हो गए एक्टिव नेटवर्क, हम लोग हो गए पैसिव नेटवर्क। समझ गए। सेम ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी में है, जो इलेक्ट्रिसिटी दें, जो एनर्जी दें वो एक्टिव, जो एनर्जी लें वो पैसिव। पैसिव कंपोनेंट जो आपके होते हैं वो 3 होते हैं, ध्यान रख लो, है ना, 3 होते हैं। राहुल, RLC, ठीक है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। मतलब रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। ठीक है, मतलब रजिस्टर को बोलते हैं प्रतिरोध, प्रेरक और संधारित्र। तो आरएलसी जो आपके होते हैं ये होते हैं क्या बेटा, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। ये तीनों आपके क्या होते हैं, पैसिव कंपोनेंट होते हैं। और ऐसे पैसिव कंपोनेंट से जो नेटवर्क बनता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, पैसिव नेटवर्क बोलते हैं। पैसिव नेटवर्क इलेक्ट्रिक कंपोनेंट हैं जो बिजली उत्पन्न नहीं करते बल्कि उसको एब्जॉर्ब करते हैं, नष्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं, ये आपके होते हैं पैसिव नेटवर्क। समझ में आ गया। एक्टिव पैसिव नेटवर्क की पॉइंट क्लियर। देखो भैया कहां थे, यहां आपको ये वाला क्लियर हो गया, है ना। एक्टिव जिनमें एक्टिव कंपोनेंट लगते हैं, पैसिव जिनमें पैसिव कंपोनेंट लगते हैं। एक्टिव कंपोनेंट जो एनर्जी देते हैं, पैसिव कंपोनेंट जो एनर्जी लेते हैं। एक्टिव कंपोनेंट जैसे आपका डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, ऑपरेशन एम्पलीफायर हो गया, वोल्टेज सोर्स हो गया, करंट सोर्स हो गया। ठीक है, पैसिव कंपोनेंट जो एनर्जी लेते हैं, RLC। डन, इजी, वेरी गुड। अब आइए बात करते हैं हम लोग लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड की। ठीक है, अब थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग लम्प्ड नेटवर्क एंड डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। ठीक है, क्या समझे आप इस डायग्राम से, कुछ समझे क्या? ठीक, चलिए कोई बात नहीं राहुल यादव जी, आपके ऐप पर पूरी क्लास डायरेक्ट डाल दी जाएगी। ठीक है, अगर आप लोग अपनी बातें करोगे और हमारी बातों का जवाब नहीं दोगे तो कसम से यार मुझे तो कतई मजा नहीं आएगा ना। मुझे क्या ज्यादा पढ़ रहे हो कि अपनी बातों में लगे हुए हो। तो पहले सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर करके, वीडियो को जिसने अब तक लाइक नहीं किया है तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें। और आइए बात कर लेते हैं लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड की। देखो लम्प्ड नेटवर्क जो है इसमें क्या है, हमारा जैसे ये संतरा है, इस संतरे को हमने छीला और छील करके इसके जो फ्रूट्स हैं इसको मैं सेपरेट कर सकता हूं। यस और नो? इसका हर एक फ्रूट का जो एक है, एक कली, इस हर एक कली को मैं क्या कर सकता हूं, सेपरेट करके खा सकता हूं। यस और नो? बिल्कुल। जबकि अगर मैं यहां पे आऊं तो मैंने ये केला है, केले को मैंने छीला, बनाना को छीला, छीलने के बाद अगर मैं कहूं कि इससे एक एक वो निकालूं, जैसे इसको सेपरेट कर पा रहे हैं, क्या आप ऐसे इसको सेपरेट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, है ना। इसे आप सेपरेट कर सकते हो बट इसे आप सेपरेट नहीं कर पा रहे हो। तो बस बेटा यही है, एक ऐसा नेटवर्क जिसमें RLC जो कंपोनेंट हैं उन्हें हम सेपरेट कर पाए, है ना, इन्हें हम सेपरेट कैलकुलेट कर पाए, सेपरेटली क्या कर पाए, कैलकुलेट कर पाए। एक ऐसा नेटवर्क जिसके लिए हम RLC कंपोनेंट को सेपरेटली कैलकुलेट कर पाए, वो नेटवर्क आपका क्या कहलाता है, लम्प्ड नेटवर्क। जबकि एक ऐसा नेटवर्क जिसमें हम सेपरेटली कैलकुलेट नहीं कर पाए, RLC जो है वो क्या होंगे आपके, नॉन सेपरेबल होंगे, जिन्हें हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क बोलेंगे। बताओ जल्दी से, आया? बोलो जल्दी से, क्या दिमाग में बात क्लियर हो गई? ठीक है, जैसे संतरा और सेब, संतरे जो होता है उसका एक एक कली निकाल सकते हैं, सेब की कलियां नहीं निकाल सकते क्योंकि सेब में कलियां होती नहीं है, उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, इसको सेपरेट कर सकते हैं। यस और नो? बस बेटा यही तो है। आओ जरा यहां पे चलते हैं। लम्प्ड नेटवर्क, ऐसे सिंपल इलेक्ट्रिकल नेटवर्क जिनमें
आर एल सी तीनों को हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेबल होते हैं, अलग अलग ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, लंप्ड नेटवर्क बोलते हैं। जैसे ये देखो है ना, ये सर्किट है, इसमें हम आर की वैल्यू अलग निकाल सकते हैं, एल की वैल्यू अलग निकाल सकते हैं, यस और नो। इस सर्किट में रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों की वैल्यू अलग अलग निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। जैसे ये है रेजिस्टेंस की, कैपेसिटेंस की, दोनों की वैल्यू मैं इसमें अलग अलग निकाल सकता हूं, यस और नो, निकाल सकता हूं ना। इस सर्किट में आर की वैल्यू, एल की वैल्यू, सी की वैल्यू सेपरेटली कैलकुलेट कर सकता हूं कि नहीं, यस और नो। ये नेटवर्क है, इसमें देखो आर की, एल की, सी की, तीनों की वैल्यू सेपरेटली कैलकुलेट कर पा रहा हूं, यस और नो। तो ऐसे सर्किट जिनमें आर एल सी को हम सेपरेटली फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, ऐसे नेटवर्क को हम लंप्ड नेटवर्क बोलते हैं। मोस्टली इलेक्ट्रिकल में मोस्टली लंप्ड नेटवर्क ही बनाए जाते हैं। ठीक है, सारे क्या बनाए जाते हैं, लंप्ड नेटवर्क ही बनाए जाते हैं। जैसे ये नेटवर्क है, ये भी नेटवर्क क्या है आपका, एक लंप्ड नेटवर्क है। क्यों, क्योंकि इसको भी हम सेपरेट कर पा रहे हैं। जबकि एक ऐसा नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, एक ऐसा नेटवर्क जिसमें आर एल सी को सेपरेटली, फिजिकली सेपरेट नहीं किया जा सकता है, उसे हम डिस्ट्रीब्यूटेड बोलते हैं, जिन्हें हम सेपरेट नहीं कर पाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल होगा ट्रांसमिशन लाइन। क्या होगा, ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, ठीक है, वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क का एग्जाम्पल है। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क का एग्जाम्पल है। सर व्हाट इज ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन क्या है, अरे तुम्हारे घर के बाहर से जो नंगे तार निकले हैं ना, वो ट्रांसमिशन लाइन है। अरे भैया ये ट्रांसमिशन लाइन है। ठीक है, ये क्या है आपकी, ये ट्रांसमिशन लाइन है बेटा। ठीक है, तो ट्रांसमिशन लाइन में अब तुमसे मैं कहूं इस पॉइंट पे बताओ इसका रेजिस्टेंस कितना होगा या इधर कितना कैपेसिटेंस होगा, निकाल पाओगे क्या, अरे बोलो भाई, नहीं निकाल पाओगे ना। अरे भैया यही तो मैं कह रहा हूं कि जिसमें आरएलसी सेपरेट नहीं कर पा रहे वो है डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसमें आरएलसी सेपरेट कर पा रहा है वो है लंप्ड नेटवर्क। इजी, ठीक है। तो लेकिन कई लोग बोलते हैं सर ट्रांसमिशन लाइन इज एन एग्जांपल ऑफ लंप्ड नेटवर्क। बहुत सारे लोग आपको पढ़ाएंगे भी और बताएंगे भी कि लंप्ड नेटवर्क जो होता है उसका एक एग्जांपल ट्रांसमिशन लाइन है। मैं मान रहा हूं है, कब है, लेकिन सुनो ध्यान से। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन, लंप्ड नेटवर्क का एक एग्जांपल हम ट्रांसमिशन लाइन फिर से ले सकते हैं सर। तो सर ट्रांसमिशन लाइन आप दोनों जगह ले रहे हो, बिल्कुल। देखो कैसे, ट्रांसमिशन लाइन लंप्ड नेटवर्क कब है, सुनना ध्यान से। ट्रांसमिशन लाइन लंप्ड नेटवर्क कब है, जब एक फिक्स लेंथ के बीच में हम कैलकुलेट कर पाए, है ना। जैसे मान लो हमने बोला ट्रांसमिशन लाइन में एक वायर जा रहा है, इस वायर में इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में क्या मैं रेजिस्टेंस नहीं निकाल पाऊंगा, इतने पॉइंट के बीच में बिल्कुल निकाल पाऊंगा, है ना। जल्दी बोलो, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में एक फिक्स लेंथ के बीच में अगर मैं कहूं तो आप उसके बीच में रेजिस्टेंस एल सी तीनों निकाल सकते हो। लेकिन अगर मैं वही आपसे कहूं कि एक खंबा लगा हुआ है और उस खंबे से 1500 किलोमीटर दूर एक दूसरा खंबा लगा हुआ है, उन दोनों खंभों के बीच में कितना रेजिस्टेंस होगा, कैलकुलेट करो। क्या कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो अगर एक छोटी सी लेंथ के बीच में हम कहें तो ट्रांसमिशन लाइन लंप्ड है, लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा दूरी के लिए कहें तो वही ट्रांसमिशन लाइन क्या बन जाएंगे बेटा, वही ट्रांसमिशन लाइन हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड बन जाएगी। बात क्लियर, यस और नो, कमेंट फास्ट, जल्दी से बताएं बेटा, क्या आपको यह चीज सही लग रही है कि नहीं। ट्रांसमिशन लाइन लंप्ड नेटवर्क है कब, जब फिक्स लेंथ, जिसमें लंबाई के प्रत्येक छोटे अंश, लेंथ के छोटे छोटे पार्टिकल के बीच में हम रेजिस्टेंस निकालें तो है बेटा ये लंप्ड। लेकिन अगर हम इनफाइनाइट, ट्रांसमिशन लाइन डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, कब होगी, जब हम मोर लेंथ तक जाएं, ठीक है, या फिर जब हम इनफाइनाइट लेंथ तक जाएं। कहां तक जाएं, इनफाइनाइट लेंथ तक अगर हम जाएं तो वो हमारी क्या होगी बेटा, तो वो हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क कहलाएगी। क्या सबको मेरा ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं। इजी,
बेटा कोई आपको ये सारी चीजें नहीं सिखाएगा, देख लेना। तुम अभी कॉलेज में भी पढ़ोगे अपने, ठीक है, और आपको और भी लोग जो है आएंगे अभी भटकाने बताने, लेकिन तुम्हें कोई इतना डिटेल में नहीं बताएगा, ना ये सारी चीजें आपको कोई सिखाएगा। ठीक, टॉपिक का नाम लिखा है मैंने किरचॉफ लॉ, वो सीधे किरचॉफ लॉ पे आ जाएंगे, ये सब चीजें तुम्हें बताएगा ही नहीं कोई। कंपटीशन के लिए यही सारी चीजें जरूरी हैं बेटा। ठीक, तो आपको ये सब चीजें आनी चाहिए। आपका ये क्या है, सेकंड सेमेस्टर बेटा बेस है। अगर आप बेस ही मजबूत नहीं बनाओगे, सोचो छोटा बड़ा अगर हम नहीं सीखते तो क्या हम लोग हिंदी लिख पाते आज तक? अगर हम एबीसीडी नहीं सीखते तो क्या हमें इंग्लिश आती थोड़ी बहुत भी? भाई अगर हमारा बेस ही खराब हो जाए तो आगे तो भैया मकान का भगवान जाने क्या होगा। जब नींव तुमने कमजोर डाली है, तुम्हें इलेक्ट्रिक इंजीनियर बनने जा रहे हो, तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी का ई नहीं आता और तुम पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की स्पेलिंग सुनाने पे पहुंच गए सीधे, क्या फायदा? कोई फायदा नहीं बेटा, है ना। तो चीजें बेसिक अखंड इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलो तो हम लोगों ने दो चीजें सीख ली क्या, है ना। एक्टिव पैसिव सीख चुके, लम्प्ड डिस्ट्रीब्यूटेड सीख चुके। आइए बात करते हैं लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर नेटवर्क क्या होता है बेटा? लीनियर नेटवर्क, लीनियर का मतलब क्या है बेटा? पहले तो हमें ये बताओ तुम, है ना, लीनियर का मतलब क्या है? देखो लीनियर का मतलब ये है ना, अगर ये V है और ये I है और इसके बीच में बिल्कुल एक लीनियर ग्राफ मिल रहा है हमें, तो ऐसे नेटवर्क कहलाएंगे लीनियर नेटवर्क। क्या कहलाएंगे? ऐसे कहलाएंगे लीनियर नेटवर्क। लेकिन अगर मान लो ये V है और ये I है और इसके बीच में हमें ग्राफ कुछ ऐसा मिल रहा है, तो ये क्या है बेटा? फिर ये है आपके नॉन लीनियर नेटवर्क। ठीक है, फिर क्या है आपके? नॉन लीनियर नेटवर्क है। समझ गए क्या? तो ऐसा नेटवर्क जिसमें जो V और I के बीच में जो ग्राफ है वो हमें एक लीनियर लाइन मिलती है, ऐसे नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? लीनियर नेटवर्क। लेकिन एक ऐसा नेटवर्क जिसमें V और I के बीच में हमें जो ग्राफ मिलता है वो लीनियर नहीं मिलता, कर्व में मिलता है, तो ऐसे नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? नॉन लीनियर नेटवर्क बोलते हैं। कमेंट फास्ट, आया नहीं आया? कठिन लग रहा है क्या ये सब? बोलो जरा, लग रहा है क्या कठिन? हलवा है कि नहीं है? जल्दी से बोलो। जो आपको थोड़ा ठंडा ठंडा करके खाना है, ठंडा ठंडा करके मतलब आराम आराम से चीजों को सीखना है, आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक, जल्दी से बोलो। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड बेटा। ठीक, तो देखो यहां पे डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। लीनियर नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस आदि कैसे होते हैं बेटा जी? स्थिर होते हैं, है ना। एक ऐसा नेटवर्क, अच्छा ये चीज कब मिलेगी बेटा? ये चीज कब मिलेगी? जब उसका रेजिस्टेंस कैसा हो? कांस्टेंट हो। ठीक है, रेजिस्टेंस जिसमें कांस्टेंट हो, इंडक्टेंस कांस्टेंट हो, कैपेसिटेंस कांस्टेंट हो। ठीक है, मतलब जितने भी क्या है बेटा आपके ये सब चीजें, ये सब क्या हो आपकी? अगर कांस्टेंट हो तो हमें V और I के बीच में एक लीनियर लाइन मिलती है, और ऐसे नेटवर्क को हम लीनियर नेटवर्क कहते हैं। जबकि एक ऐसा नेटवर्क जिसमें R भी आपका क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है, L भी आपका क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है, और C कैपेसिटेंस भी आपका क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। वेरी करने का मतलब होता है चेंज हो रहा है। ठीक है, जिसमें RLC कांस्टेंट ना होकर के परिवर्तनशील होते हैं, बदलते रहते हैं, तो ये सब आपका ग्राफ जो है वो कैसा मिलता है? कर्वेचर ग्राफ मिलता है, और ऐसे नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? नॉन लीनियर नेटवर्क बोलते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक, समझ में आया ना सबको? ओके, सो देख लो ध्यान से। एक ऐसा नेटवर्क जिसमें RLC ये सब क्या रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं। मतलब वोल्टेज के रिस्पेक्ट में हमारे कोई भी पैरामीटर अगर चेंज ना हो तो V और I के बीच में हमें एक लीनियर ग्राफ मिलता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? लीनियर सर्किट। जबकि एक ऐसा सर्किट जिसके सभी पैरामीटर करंट और वोल्टेज के रिस्पेक्ट में वेरी करें, डिफरेंट हो, RLC सब चेंज हो जाए, पैरामीटर स्टेबल ना हो, तो ऐसे नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? नॉन लीनियर नेटवर्क बोलते हैं। समझ गए क्या? सबको आया? जल्दी से बोले। वेरी गुड। ठीक है, हाँ, हमें रवि सोनकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एनके सोनकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऐप पर। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। वेरी गुड बेटा। ठीक है, और भी जो बच्चे देखो अभी आए और गए हैं, वो जो गए वाले हैं उनको कोई नहीं पढ़ा पाएगा। मैं तो क्या ब्रह्मा नहीं पढ़ा पाएंगे फिर तो, नहीं है ना।
जो हमसे ये चीजें नहीं सीख पा रहा है, इतने आसान लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं, ठीक है, तो भगवान जाने तुम किससे ही पढ़ पाओगे फिर। तो सभी लोग जल्दी से वीडियो को क्या कर दे, अब शेयर कर दे। तो देखो भैया, तीसरी चीज भी हम लोगों ने क्या कर ली, सीख ली। डन 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 डना डन डन, हो गया ना। जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं तीनों को। एक्टिव पैसिव क्या होता है, एक्टिव जल्दी से रिवाइज करो। एक्टिव पैसिव में क्या पढ़ा हमने, एक्टिव नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क जिसमें एक्टिव कंपोनेंट का यूज किया जाता है। एक्टिव कंपोनेंट वो नेटवर्क कंपोनेंट होते हैं जो एनर्जी देते हैं, ठीक है, जैसे वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, डायोड, ट्रांजिस्टर और आपका क्या बोलते ऑपरेशन एम्पलीफायर एंड अदर थिंग्स, ठीक है। पैसिव कंपोनेंट, पैसिव नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें पैसिव कंपोनेंट का यूज किया जाता है। पैसिव कंपोनेंट का मतलब जैसा जो एनर्जी एब्जॉर्ब करें। कौन कौन होते हैं, RLC, खत्म। नेक्स्ट लम्प्ड, लम्प्ड मतलब क्या होता है, एक ऐसा नेटवर्क जिसमें हम RLC को क्या कर पाए, सेपरेट कर पाए, सेपरेटली कैलकुलेट कर पाए, फिजिकली कैलकुलेट कर पाए, उनको अलग अलग निकाल पाए, तो वो क्या कहलाते हैं बेटा जी, लम्प्ड नेटवर्क। बल्कि एक ऐसा नेटवर्क जिसमें हम RLC को सेपरेट ना कर पाए, ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, वो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क होता है, ठीक है। तीसरा आपका आ गया लीनियर, नॉन लीनियर। वोल्टेज के रिस्पेक्ट में रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस तीनों आपके अगर कांस्टेंट हैं, चलिए, हाँ जी आ गया ना, वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, कोई बात नहीं, ठीक। सो ये चीज आपकी क्या होती है बेटा, ये लीनियर नॉन लीनियर। आइए बात कर लेते हैं यूनिलेटरल और बाइलेटरल। व्हाट इज यूनिलेटरल एंड व्हाट इज बाइलेटरल। आइए देखो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक तरफ से जाओ तो कुछ और, दूसरी तरफ से जाओ तो कुछ और हो जाती हैं, है ना। कैसे, देखो बता रहा हूं। जैसे हमारी बॉडी है, या हमारी बॉडी में जो स्किन है वो स्किन हो गई, और हमारी बॉडी है और हमारी बॉडी के ऊपर के जो क्लॉथ हैं, ठीक है, तो स्किन जो आपकी होती है, चाहे कोई भी मौसम हो, क्या हो, कोई भी मौसम हो, कोई भी मौसम हो, क्या हम अपनी स्किन चेंज कर देते हैं, है ना, बोलो जरा, कर देते हैं क्या, है कि बरसात के मौसम में स्किन जो है वो अलग पहन ली, और सर्दियों के मौसम में स्किन अलग पहन ली, और गर्मियों के मौसम में स्किन अलग पहन ली। क्या करते हो ऐसा, नहीं ना। लेकिन क्लॉथ सीजन के अकॉर्डिंग चेंज करते हो कि नहीं, है ना। सीजन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम लोग, सीजन के अकॉर्डिंग अपने क्लॉथ क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे समर है तो समर में हम लोग क्या पहनते हैं, गर्मियां हैं, गर्मियों में हम लोग क्या पहनते हैं, बताओ जल्दी से। गर्मियां हैं तो गर्मियों में हम लोग, जैसे गर्मियां हैं तो गर्मियों में हम लोग अपने हाफ क्लॉथ, मतलब गर्मियां जो आपकी होती हैं उनमें हम लोग क्या बोलते हैं, मोस्टली कॉटन के कपड़े पहनते हैं। क्या पहनते हैं, मोस्टली हम लोग कॉटन के कपड़े पहनते हैं, है ना। सर्दियां आ जाती हैं, विंटर्स आ जाते हैं, तो विंटर्स में हम लोग क्या पहनते हैं, विंटर्स में, सर्दियों में हम लोग क्या पहनते हैं, मोस्टली वूलन क्लॉथ पहनते हैं, है ना। क्या पहनते हैं, वूलन क्लॉथ पहनते हैं गर्म में, जिससे कि हमें सर्दी ना लगे। यस और नो। तो सीजन बदलने पर हम अपने कपड़े तो बदल लेते हैं, लेकिन सीजन बदलने पर हम अपनी स्किन नहीं बदलते। तो स्किन क्या है, स्किन है आपकी यूनिलेटरल। स्किन क्या है, स्किन आपकी होती है, नहीं, स्किन आपकी होती है बाइलेटरल। स्किन क्या है, स्किन है आपकी बाइलेटरल। जबकि बॉडी में जो क्लॉथ है, क्लॉथ क्या है आपके, यूनिलेटरल। क्लॉथ क्या है, यूनिलेटरल। मतलब सर देखो, यूनि और बाय का मतलब समझो। यूनि मतलब होता है एक डायरेक्शन में, क्या, एक डायरेक्शन में, ठीक है। और बाय का मतलब होता है दोनों डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में, ठीक है। बाइलेटरल का मतलब है आपका दोनों डायरेक्शन में, और यूनिलेटरल का मतलब है आपका एक डायरेक्शन में। अब सर इस चीज का मतलब बताओ हमें। इस चीज का मतलब देखो, यहां से चलते हैं हम लोग। हमने एक सर्किट बनाया और हमने इस सर्किट में लगाया क्या है, डायोड। अभी आप लोग सेमीकंडक्टर डायोड वगैरह जब पढ़ेंगे उसकी वर्किंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो डायोड क्या है, डायोड एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है। क्या है डायोड, डायोड एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है।
यूनिडायरेक्शनल डिवाइस का मतलब क्या है बेटा? यूनिडायरेक्शनल डिवाइस मतलब जो केवल एक ही डायरेक्शन में करंट को क्या कर देती है, केवल एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो होने देती है, दूसरी डायरेक्शन में करंट को फ्लो नहीं होने देती। जैसे अगर मैं कहूं कि यहां पर जैसे हमने देखो एक पॉजिटिव सोर्स लगाया, नेगेटिव लगाया, तो पॉजिटिव कनेक्ट है आपका पॉजिटिव से, नेगेटिव कनेक्ट है नेगेटिव से, ठीक है। तो डायरेक्ट डायोड जो होगा वो करंट को फ्लो कर देगा। लेकिन यहां देखें तो पॉजिटिव कनेक्ट है नेगेटिव से और नेगेटिव कनेक्ट है आपका पॉजिटिव से, तो डायोड रिवर्स वाइज में आ जाएगा और ये इसको कंडक्ट नहीं करेगा। अब देखो सर हमें ये चीजें नहीं पता है, कसम से हम लोगों ने डायोड नहीं पढ़ा पहले कभी, तो आप तो हमें थोड़ा ऐसा बता दो कि समझ में आ जाए, क्योंकि अभी हमें सेकेंड सेमेस्टर में डायोड पढ़ना है फर्स्ट टाइम, है ना। तो चलो मैं इतना बता दे रहा हूं, यूनिलेटरल का मतलब है बेटा जी ऐसे नेटवर्क जिसमें केवल एक डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है ना, यूनिडायरेक्शन करंट फ्लो होती है, ठीक है। ऐसे नेटवर्क जिनमें कम से कम यूनिलेटरल एलिमेंट लगा हो। यूनिलेटरल एलिमेंट मतलब जिसमें करंट यूनिडायरेक्शनल लगी होती है। कौन कौन होते हैं? जैसे आपका डायोड है, तो डायोड आपका यूनिडायरेक्शनल होता है ना, वो केवल एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करने देता है, ठीक है। डायोड जो आपका होता है वो केवल फॉरवर्ड वाइज में क्या करता है, करंट फ्लो करता है, रिवर्स वाइज में करंट फ्लो नहीं करता, ठीक है। अब आपको ये चीजें अभी फिलहाल नहीं आ रही होंगी क्योंकि आप लोगों ने अभी डायोड नहीं पढ़ा, लेकिन आप इतना तो समझ जाओ कि डायोड जो है वो फॉरवर्ड वाइज में क्या करता है, करंट फ्लो करता है। जैसे ये डायोड है आपका, ठीक है, तो डायोड का ये वाला जो ट्राइंगल वाला जो शेप है ये कहलाता है पॉजिटिव सिरा और ये कहलाता है इसका नेगेटिव सिरा। तो अगर पॉजिटिव से कनेक्ट है और नेगेटिव आपका नेगेटिव से कनेक्ट है तो करंट फ्लो होगी। लेकिन अगर आपका जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव से जुड़ जाए और नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ जाए बेटा, तो समझ लो कि उसमें करंट फ्लो नहीं होगी। तो यही चीज हम बोल रहे हैं कि एक ऐसा नेटवर्क जिसमें यूनिडायरेक्शनल डिवाइस लगी होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिलेटरल नेटवर्क बोलते हैं, जिसमें करंट की दिशा अगर बदलती है तो उसकी प्रॉपर्टी भी बदल जाती है। एक ऐसा सर्किट जिसमें करंट की डायरेक्शन बदलने पर प्रॉपर्टीज भी बदल जाती हैं, ऐसे नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, यूनिलेटरल नेटवर्क बोलते हैं। चीज क्लियर नहीं हुई होगी, एक बार फिर मैं बता दे रहा हूं। आप जैसे इस डायग्राम में बता दें हम कि ये पॉजिटिव सिरा होता है नेगेटिव, अगर पॉजिटिव से जुड़ा और नेगेटिव से जुड़ा तो इससे करंट जाएगी, लेकिन अगर पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ा और नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ा है तो करंट नहीं जाएगी, ठीक है। तो आप यहां पे देखें तो यहां पे जैसे ये पॉजिटिव है, देखो, ठीक है, स्विच ऑन किया, पॉजिटिव सिरा किससे कनेक्ट है, आप देखो पॉजिटिव से, नेगेटिव सिरा किससे कनेक्ट है, नेगेटिव से, मतलब करंट फ्लो होगी। लेकिन अगर हमने इसको चेंज कर दिया, पोलैरिटी चेंज कर दी, मैंने नेगेटिव को जोड़ दिया किससे, देखो पॉजिटिव से, और पॉजिटिव को जोड़ दिया किससे, देखो नेगेटिव से, तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं होगी, इसमें करंट फ्लो हो जाएगी। तो मतलब करंट की डायरेक्शन चेंज करने पर सर्किट की प्रॉपर्टी चेंज हो जाए तो ऐसे नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, यूनिलेटरल नेटवर्क कहते हैं। बोलो अब आया कि नहीं, क्या सबको अब क्लियर हो गया? एक ऐसा नेटवर्क जिसमें करंट की डायरेक्शन अगर हम चेंज कर दें तो सर्किट की डायरेक्शन प्रॉपर्टी पूरी चेंज हो जाती है, तो ऐसे सर्किट को हम यूनिलेटरल सर्किट बोलते हैं। और यूनिलेटरल सर्किट वो सर्किट होते हैं जिनमें कम से कम एक यूनिलेटरल डिवाइस लगी होगी, यूनिडायरेक्शनल डिवाइस लगी होगी, एक ऐसी डिवाइस लगी होगी जो केवल एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो करने देती है, दूसरी डायरेक्शन में करंट को फ्लो नहीं करने देती है। जैसे डायोड है, तो डायोड एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है, क्यों? क्योंकि ये केवल फॉरवर्ड वाइज में करंट फ्लो करने देता है, रिवर्स वाइज में करंट फ्लो नहीं करने देता है। क्लियर हो गई क्या बात सबको? वेरी गुड। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बाइलेटरल सर्किट की। तो बाइलेटरल सर्किट एक ऐसा सर्किट है, ठीक है, जिसमें करंट की दिशा चाहे कैसा हो जाए, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होने वाली, है ना, इसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होने वाली। क्यों? देखो पॉजिटिव नेगेटिव करंट गई आई और ये आर लगा, ये वोल्टेज वी लगा। अब चाहे करंट ऐसी चली जाए या फिर मान लो ये रेजिस्टेंस लगा, ठीक है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है और ये, तो अब चाहे तुम्हारी करंट ऐसी चली जाए तो आई करंट जाएगी, वी वोल्टेज, वो आर, आई करंट जाएगी, आर रेजिस्टेंस है, ये वी है। तो चाहे करंट ऐसी चली जाए या करंट ऐसी चली जाए, सर्किट पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा यार।
चाहे करंट ऐसी जाए चाहे करंट ऐसी जाए, सर्किट पे कोई फर्क नहीं। मतलब करंट की डायरेक्शन चेंज होने पर यदि सर्किट की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है तो ऐसे सर्किट को हम क्या कहते हैं, बाइलेटरल सर्किट कहते हैं। बाइलेटरल सर्किट वो सर्किट होती है जिसमें RLC पैसिव कंपोनेंट लगे होते हैं। ठीक है, क्या लगे होते हैं, पैसिव कंपोनेंट, जैसे रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ये लगे होते हैं। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं बाइलेटरल सर्किट। समझ में आ गई क्या बात है, क्या सबको बात क्लियर हो गई? तो ये हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने टाइप ऑफ सारे नेटवर्क पढ़ लिए। ठीक है, चारों टाइप के नेटवर्क हमारे क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया एंड ये भी पढ़ लिया। डन, खत्म हो गया ना याद, बहुत शानदार। ठीक है, देखो चीजें अगर सीखोगे, पढ़ोगे, समझोगे और समझाने वाला ढंग का होगा तो चीजें आपको सारी सरल लगेंगी। तो मैं खुद कह रहा हूं कसम खा के, तुम्हें पूरी इलेक्ट्रिकल पार्ट जितना भी है, पूरा इलेक्ट्रिकल पार्ट मुंह जुबानी याद होगा, एक एक पॉइंट तुम्हें दिमाग में रख जाएगा। मतलब आप रिवीजन भले ही करवाएंगे हम आपका, ठीक है, लेकिन रिवीजन में भी आप कहोगे सर ये सब आता, हमें सब याद हो गया, चीजें हम भूलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि एक बार दिमाग में अगर बैठ गई चीज तो वो निकलती नहीं है। और जबरदस्ती बिठा ली जाए कि बच्चा कह रहा है मुझे नहीं आ रहा, फिर भी हाँ ठीक है हो गया, नहीं पढ़ाऊंगा अब दोबारा, नहीं बेटा, कभी नहीं आएगी, जिंदगी में नहीं आएगी। और जहीं अगर वहां पे ऐसा हो कि आज नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा, पहली बार पढ़ रहे हो, नहीं आएगा, आइए इसको आप इस तरीके से समझते हैं। तो मैं हर एक तरीका यूज कर रहा हूं, है ना, हम हर एक तरीका यूज कर रहे हैं कि आपको किसी तो तरीके से दिमाग में बैठेगा। और अगर इतनी मेहनत करने के बाद, इतना एफर्ट डालने के बाद, इतनी चीजें आपके साथ करने के बाद, इतना सब कुछ सोचने के बाद अगर आप लोग हमारी वीडियो को शेयर ना करें और अपने दोस्तों तक ना पहुंचाएं, उनसे ना ये कहें कि भाई अपने एएस टेक्निक से जुड़ो और पढ़ के देखो, चीजें दिमाग में रख जाएंगी, हमेशा के लिए स्टोर हो जाएंगी, चीजें हमें समझ में आ रही हैं, भले ही पहली बार पढ़ रहे हैं लेकिन ऐसे पढ़ रहे हैं कि मजा आ रहा है कसम से पढ़ के। और अगर वो मजा तुम्हें आ रहा हो ना, कसम खा के कह रहा हूं, इतना बोरियत सब्जेक्ट है जिसकी कोई हद नहीं। ठीक है, आप पढ़ेंगे दूसरे लोगों से भी अगर कभी, तो इतना बोरियत सब्जेक्ट लगेगा आपको ये जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन आप अगर हमसे पढ़ेंगे तो इतना मैं भरोसा दिलाऊंगा, पूरी बेसिक इलेक्ट्रिकल खत्म हो जाएगी और आप बस यही कहेंगे यार अभी तो शुरू हुई थी, अभी खत्म हो गई, पता ही नहीं चला, इतना मजा आया पढ़ने में। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बच्चे कहते हैं जो हमसे पहले पढ़ चुके हैं। तो आप सभी से बस इतना कहेंगे, हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर करें। पूरी क्लासेस एएस टेक्निक ऐप पर लाइव हो रही हैं, तो सभी बच्चे जो अब तक नहीं जुड़े हैं तुरंत जाकर के एएस टेक्निक ऐप पर आप जुड़ें, क्योंकि मैं फिर कहूंगा यूट्यूब पर क्लास आपकी बहुत जल्द बंद होने वाली हैं। ठीक है, क्लासेस ऐप पर ही हम पूरी लाइव लगाएंगे और ऐप पर हम आपको ऑनलाइन नहीं बेटा, ऑफलाइन जैसा ही पढ़ा रहे हैं। आप अगर अभी हमसे वीडियो पढ़ रहे हैं तो आपको भी आ रहा होगा समझ में, ठीक है, क्या कि हमें बिल्कुल ऑफलाइन वाली फीलिंग आ रही है। तो सभी बच्चे जो है ऐप पर लाइव जाकर के जरूर जुड़ जाए। अगर आप नहीं जुड़ रहे हैं, इसमें नुकसान फिर आपका होगा। बाद में मत कहना सर कि हम फंस गए हैं वहां, हमें कुछ भी पता नहीं, ऊट पटांग पढ़ा दिया गया। ठीक है, तो सभी ऐप पर जो है जल्दी से जल्दी जुड़े। क्लियर? ओके, सो आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। बस जो सर्किट होता है उस सर्किट में कुछ चीजें होती हैं, है ना, सर्किट में क्या होती हैं, कुछ चीजें होती हैं, है ना, क्या क्या होती हैं। जैसे आपका एक सर्किट है, तो इस सर्किट में क्या क्या चीजें होंगी सुनिए जरा। एक सर्किट में नोड होती है, क्या होती है सर्किट में, नोड। एक सर्किट में ब्रांच होती है, ठीक है, और एक सर्किट जो होता है उसमें क्या होती है, लूप भी होता है। ठीक है, तो नोड, ब्रांच, लूप क्या है, व्हाट इज नोड, व्हाट इज ब्रांच एंड व्हाट इज लूप। ठीक, तो आइए इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। देखो, जैसे अगर मैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करूं, जैसे आप मान लीजिए ये आपका एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, दिख रहा है क्या सबको, क्या सबको ये सर्किट क्लियर दिख रहा है, या सुनो, ध्यान रखना ये क्लास केवल लाइव रहेगी, उसके बाद ये क्लास प्राइवेट हो जाएगी। ठीक है, बाद में मत कहना कि मुझे क्लास नहीं मिल रही है, तो सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें। ये क्लास केवल लाइव रहेगी बिकॉज ये सेकंड चैप्टर का बेस था और बेस मैंने जो पढ़ाया, जिनने लाइव पढ़ लिया उन्हें आ गया होगा, जिनने लाइव नहीं पढ़ा उन्हें बेस पढ़ने की कोई जरूरत भी नहीं है, उन्हें पढ़ना भी नहीं है। और
ठीक है, तो ये क्लास केवल लाइव रहेगी, ऐप पर ये वीडियो मिल जाएगी। जो भी बच्चे ऐप पर जुड़े हुए हैं उन्हें टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, ठीक है, उन्हें ऐप पर जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी। यूट्यूब पर केवल लाइव रहेगी, उसके बाद मैं इस क्लास को क्या करूंगा बेटा जी, प्रोवाइड करूंगा, प्राइवेट करूंगा, बोल रहा हूं प्रोवाइड करूंगा, कभी कभी सठिया जाते हैं हम भी, पता। लेट वी हैव अ सर्किट, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक ये सर्किट है और इस सर्किट में अगर आप देख पा रहे हो तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट लगे हुए हैं, है ना, क्या लगे हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट हमें यहां पे डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। और ये जो कंपोनेंट होते हैं, ये कंपोनेंट जिन पॉइंट के बीच में लगाए जाते हैं, जिन दो बिंदुओं के बीच में लगाए जाते हैं, उन बिंदुओं को हम क्या बोलते हैं, उन बिंदुओं को हम बोलते हैं नोड। जैसे ये आप देख रहे होंगे यहां पे एक रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, ये एक क्या लगा हुआ है, एक ये रजिस्टर लगा हुआ है, ये रजिस्टर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में लगा है, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा बेटा, ये पॉइंट हमारा कहलाएगा नोड। एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं नोड को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। ये भी आपका जहां पर दो ये लाइन आपकी मिल जाए, जहां दो वायर, कम से कम दो वायर, है ना, जहां कम से कम दो वायर आकर के मिले, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को हम नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे हम नोड बोलते हैं। जैसे अगर आप इस वायर को देख रहे हो, ठीक है, इस वायर को, तो इस वायर में अगर आप चेक कर पा रहे हो, ठीक है, इस वायर में अगर आप चेक कर पा रहे हो तो ये इस पॉइंट से जुड़ा है, इस पॉइंट से जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों पॉइंट क्या है बेटा, ये दोनों पॉइंट आपके नोड्स हैं, ठीक है। जैसे ये वायर आया और ये एक वायर ये आया, ये दोनों आपके यहां पर ऐसे क्या हो जाए, जुड़ जाए, तो ये पॉइंट क्या बनेगा, ये पॉइंट बनेगा नोड। इस नोड को कई बार जंक्शन भी कहते हैं, है ना, नोड को हम लोग क्या बोलते हैं, कई बार नोड को कई बार हम लोग जंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट जहां पर दो या दो से अधिक वायर या दो से अधिक कंपोनेंट या दो से अधिक क्या बोलते हैं ब्रांचेस आकर के मिलती हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, नोड। जैसे ये दोनों क्या है, आपकी नोड है, तो ये आपकी मान लो नोड 1 है, ये आपकी नोड 2 है, और ये आपकी नोड 3 है, ये आपकी क्या है, एक नोड 4 है ना, क्लियर। जैसे इन दो कंपोनेंट के बीच में भी आप देख पा रहे होंगे एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है, तो ये दोनों भी क्या है, पॉइंट, दोनों पॉइंट नोड हैं। इन दो पॉइंट के बीच में भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो ये दो पॉइंट भी क्या है, आपके नोड हैं, है ना, ये दो पॉइंट भी क्या है, आपके नोड हैं, ठीक है। इन दोनों पॉइंट के बीच में भी देखो आप, यहां पे एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, तो ये पॉइंट भी क्या है बेटा, नोड है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट के बीच में भी आप देख पा रहे होंगे एक करंट सोर्स लगा हुआ है, तो ये पॉइंट भी आपका क्या है, ये दोनों पॉइंट भी आपके नोड हैं। समझ गए क्या, इजी। अब एक चीज समझना, जब दो नोड के बीच में कोई भी कंपोनेंट अटैच ना हो, जैसे आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4, इन चारों के बीच में कोई कंपोनेंट नहीं लगा हुआ है, तो इन चारों कंपोनेंट को हम एक कंपोनेंट मान सकते हैं। क्या बोला बेटा मैंने बोला कि इन चारों के बीच में एक भी कंपोनेंट नहीं लगा है, तो ये चारों कंपोनेंट को हम इन चारों नोड को हम एक नोड के बराबर मान सकते हैं। और अगर मैं इस सर्किट का एक और सर्किट बनाना चाहूं तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा, देखना ध्यान से, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। ऊपर चले, यहां पे हमें एक रेजिस्टेंस मिला, यस। फिर इन दो पॉइंट के बीच में कुछ नहीं है ना, तो इन दोनों को एक बना दो, ठीक है, इन दोनों को एक पॉइंट बना दो, एक ये पॉइंट था, इन दोनों को एक बनाया, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़े हम, तो इधर भी हमें कुछ नहीं मिला ना, तो इसको भी इसी में मिला दिया हमने, तो ये पूरा एक पॉइंट बन गया। क्या बन गया, ये पूरा आपका एक ही पॉइंट है। कहां से कहां तक बेटा, यहां से इस रेजिस्टेंस लेकर के यहां तक एक ही पॉइंट है, ये चेक करो जरा, इधर के बाद कोई कंपोनेंट नहीं जुड़ा है, तो ये सारा एक पॉइंट है। क्या है ये सब आपके एक पॉइंट है, ठीक। आगे बढ़े, फिर इसी पॉइंट से एक रेजिस्टेंस आपका कनेक्ट है, ठीक है, चेक करो, इस पॉइंट से एक रेजिस्टेंस कनेक्ट, नीचे भी एक भी पॉइंट नहीं है, तो नीचे केवल एक पॉइंट है हमारा, नीचे एक भी नहीं है, केवल एक ही क्या है नीचे, इसके इन चारों के बीच में कोई कंपोनेंट नहीं जुड़ा, मतलब इन चारों को हम एक पॉइंट के बराबर, एक नोड के बराबर मान सकते हैं, तो हमने एक नोड रख दिया। इसके बीच में भी एक जुड़ा हुआ है, इन दोनों के बीच में दो रेजिस्टेंस जुड़े हैं,
तो एक और रेजिस्टेंस हमने इन दोनों के बीच में जोड़ दिया, ठीक है। और इन्हीं दोनों के बीच में हमारा अमीटर सोर्स भी लगा हुआ है, मतलब करंट सोर्स भी लगा हुआ है। तो इन्हीं दो के बीच में हम लोगों ने एक करंट सोर्स भी लगा दिया ऐसे, ठीक है, इन्हीं दो पॉइंट के बीच में। क्यों सर? क्योंकि देखो ये तीनों पॉइंट एक ही हैं, तो इन तीनों में से इन तीनों को तीन ना मान के हम क्या मानेंगे? एक मानेंगे। और इस एक से ही ये दो रजिस्टर जुड़े हैं और इस एक से ही एक आपका करंट सोर्स जुड़ा हुआ है। तो हमने सबको एक से ही जोड़ दिया। और ये जाकर के किससे जुड़ा? चेक करो, ये सारे पॉइंट एक वोल्ट से जुड़े हुए हैं, तो ये सारा जाकर के इससे जुड़ गया। तो ये जो पूरा सर्किट था ना, इस पूरे सर्किट को हम इस सर्किट से क्या कर सकते हैं? हम इस सर्किट से उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक। अरे सॉरी 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 सॉरी, अभी सॉरी बेटा, हमें भी दिख रहा आप तो, ठीक। एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा बेटा, सॉरी, है ना। जैसे ये सर्किट है आपका, ठीक है, समझना ध्यान से, ये सर्किट है। तो इस सर्किट में इन दोनों पॉइंट के बीच में तो रेजिस्टेंस लगा है, इस और इस पॉइंट के बीच में कोई रेजिस्टेंस हमें देखने को नहीं मिल रहा दूर दूर तक। तो इन तीनों पॉइंट को मैं क्या मान लूंगा बेटा? एक पॉइंट मान लूंगा, ठीक है। सेम आप नीचे देखो, सेम नीचे देखो, 1 2 3 4, इन चारों के बीच में कोई कंपोनेंट नहीं देखने को मिल रहा। तो इन चारों पॉइंट को मैं क्या मान लूंगा? एक पॉइंट मान लूंगा। तो एक पॉइंट मैंने ये मान लिया, ठीक है। अब देखना ध्यान से, और इस पॉइंट के बीच में तो माना है ना, तो इनको अलग अलग मानना पड़ेगा। देखो अलग अलग मान लिया, ठीक है। और इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में भी तो जुड़ा है, तो इसको भी अलग मान लिया हमने, इसको और इसको, ठीक है। अब देखो एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, इन दोनों के बीच में एक बोल्ट जुड़ा, देखो ध्यान से, एक पॉइंट है और ये चार तो एक है ना, तो इन चारों के बीच में एक ये जुड़ा, तो हमने इससे वोल्टेज सोर्स जोड़ दिया, जुड़ गया, ठीक है। ये वोल्टेज सोर्स जुड़ गया, ये आपका करंट सोर्स है। एक ये रेजिस्टेंस जुड़ा, एक रेजिस्टेंस जुड़ा, एक ये रेजिस्टेंस जुड़ा। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस था, देखो इन दोनों पॉइंट के बीच में एक रेजिस्टेंस था, रख दिया। ऊपर वाले इन तीनों में एक ही तो पॉइंट है तीनों, क्योंकि इनके बीच में कोई क्या नहीं है, कोई सोर्स नहीं है। जयप्रकाश जी आप कॉल लगाइए, दोनों नंबर पे ट्राई कीजिए, आपका लग जाएगा। तीनों पॉइंट में कोई क्या नहीं है, बीच में कंपोनेंट नहीं है। तो इसी इन तीनों को हमने एक मान लिया, तो उसी एक पॉइंट से ये रेजिस्टेंस जुड़ा, उसी एक पॉइंट से ये रेजिस्टेंस जुड़ा, और उसी एक पॉइंट से ये करंट सोर्स जुड़ा है। तो देखो इसी पॉइंट से एक रेजिस्टेंस, इसी पॉइंट से दूसरा रेजिस्टेंस, इसी पॉइंट से एक करंट सोर्स, समझ गएगा। तो इस पूरे सर्किट को हम इस सर्किट से क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। बताइए जल्दी से, क्लियर हुआ क्या सबको? इजी, समझ में आया? हाँ सर जी, बिल्कुल बिल्कुल समझा दिया हमने एक बार, हर्ष पांडे जी। हाँ जूम इन कर दिया मैंने, सही कर दिया बेटा, ठीक है ना? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आ गया क्या? बिल्कुल सिंपल सी चीज थी, ठीक है, कि हमारे ये पॉइंट क्या कहलाते हैं? नोड। जिन दो पॉइंट के बीच में हमारा कोई भी कंपोनेंट जुड़ा होता है, उन पॉइंट को हम नोड या जंक्शन कहते हैं। तो देख लो ध्यान से क्या होता है ये। जिस बिंदु पर दो या दो से अधिक सर्किट एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं, उन्हें हम नोड कहते हैं। जैसे ये पॉइंट है तो इस पे ये भी जुड़ा, ये भी जुड़ा, तो ये क्या है? आपका एक नोड है। ये पॉइंट है, इस पे ये भी जुड़ा और ये भी जुड़ा, है ना। इसी पॉइंट पे ये भी जुड़ा, ये भी जुड़ा। तो एक पॉइंट जिस पे दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट जुड़ते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। वो कंपोनेंट जिन पर कोई एलिमेंट नहीं जुड़ा होता, उन्हें हम एक बना देते हैं, है ना। तो जैसे देखो यहां पे हमारे नोड 2, नोड 3 और नोड 4, इन चारों पे के बीच में कोई कंपोनेंट नहीं था, तो मैंने चारों को उठा करके क्या बना दिया? देखो एक बना दिया कि नहीं? सेम नीचे देखो आप, है ना। नोड नंबर आपकी 5 हो गई, नोड नंबर आपकी 6 हो गई, नोड नंबर 7 हो गई, और नोड नंबर आपकी 8 हो गई। इन सबके बीच में कोई पॉइंट नहीं बना, तो इन सबको मैंने एक नोड बना दिया। बना दिया कि नहीं बना दिया? ठीक है, तो यही चीज तो ये बोल रहा है यहां पे। इजी। आइए बात करते हैं ब्रांच के। दो नोड के बीच में, दो नोड हैं आपकी, इन दोनों नोड के बीच में ये जो आप देख रहे हो पूरा, ये इन दो नोड के बीच में ये जो पूरा देख रहे हो, ये पूरी क्या कहलाती है? ये पूरी कहलाती है ब्रांच, ठीक है। तो देखो ब्रांच क्या है? सर्किट एलिमेंट जैसे सोर्स, रजिस्टर, इंडक्टर, कंडक्टर, दो नोड के बीच में अगर जुड़े हैं, जैसे ये दो नोड हैं और इनके बीच में ये वोल्टेज सोर्स जुड़ा है, तो ये पूरी क्या कहलाएगी? ये पूरी एक ब्रांच कहलाएगी,
है ना। जैसे ये दो नोड हैं, इन दोनों नोड के बीच में रजिस्टर जुड़ा, तो ये क्या है, एक ब्रांच है। इन दो नोड के बीच में रजिस्टर जुड़ा, क्या है, ब्रांच है। इन दो नोड के बीच में रजिस्टर जुड़ा, ये क्या है, ब्रांच है। ये क्या है, ब्रांच है। तो जब दो नोड के बीच में कोई कंपोनेंट जुड़ा होता है तो वो दो नोड होती है, उनके बीच में जो जुड़ा है वो बीच वाली पूरी चीज क्या है, ब्रांच कहलाती है। बोलो आया सबको। चलिए कोई बात नहीं भाई, तमन्ना जी आप लेट आए, अच्छी बात है। और लेट आते तो आपको कुछ भी ना मिलता, क्योंकि क्लास तो रहेगी केवल लाइव, उसके बाद तो हो जाएगी प्राइवेट, है ना। तो ये आपकी क्या हो गई भैया जी, ये आपकी हो गई ब्रांच। क्या हो गई ये, ब्रांच। सबको आया क्या, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या है बेटा, अगला आपका है लूप। लूप क्या होता है, जिस नोड से चलना चालू किया और लौट करके अगर हम उसी नोड पर आ जाएं डिफरेंट नोड से होते हुए, क्या, जहां से चलना शुरू करो सारी बिंदुओं को छूते चलो, वापस उसी बिंदु पे आओ और एक क्लोज पाथ बन जाए, तो इसे हम कहते हैं लूप। ठीक, क्या कहते हैं इसे, इसे हम कहते हैं लूप। वीडियो को लाइक नहीं किया, अगर तुम्हें यह चीज समझ में आ गई तो कर दो तुरंत जाकर के। लूप क्या होता है, बहुत सिंपल बेटा, अरे जिस पॉइंट से चलना शुरू किया उसी पॉइंट पे वापस आए और बीच में भैया हमें बहुत सारे कंपोनेंट मिले नोडों के बीच में, ठीक है, तो इस बंद पाथ को ही हम क्या कहते हैं, लूप कहते हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, गोविंदाय नमो नमः। आई, बिल्कुल। अब जैसे इस नोड से चलना शुरू किया, यहां गए, यहां गए, यहां गए, यहां गए, तो ये क्या बन गया, एक क्लोज पाथ बन गया कि नहीं, यही तो लूप है। जैसे मान लो कि हम यहां से चलना शुरू किए और यहां से ऐसे गए, यहां गए, यहां गए, यहां गए, तो क्लोज पाथ बन गया, यही तो क्या है, लूप। बोलो कि नहीं बोलोगे, बोलो भैया थोड़ा सा तो बोल दो, आया ना। ठीक, तो ये आपका क्या है, यही आपका कहलाता है भैया जी लूप। ठीक, तो कहते हैं घर का भटका घूम घाम के घर पे ही आ जाए तो लूप बन जाता है ना। जैसे हम हैं, घर से भले ही चले हैं, लौट के तो घर ही जाए, तो वही हम का बनाते, एक लूप ही तो बनाते। तुम हो कॉलेज जाते, कॉलेज से लौट के घर आते, का बनाया, एक क्लोज सर्किट लूप। ठीक, जैसे इंसान है, शादी होती है, जब परिणय बंधन में जब बनते हैं दो दंपत्ति, पति पत्नी, जब वो बनते हैं तो उनका गठजोड़ा बनाया जाता है। गठजोड़ा बन गया, अब गठजोड़ा के बाद उनको क्या लगवाया जाता, लूप बनाया जाता, क्लोज सर्किट करवाया जाता। अगर क्लोज सर्किट नहीं करवाया तो शादी अधूरी भाई साहब, क्लोज सर्किट कराना जरूरी है, नहीं तो करंट ही फ्लो नहीं होगी। हाँ सही बता रहे, तो क्लोज सर्किट जरूरी है। क्या है, क्लोज सर्किट जरूरी है। इसीलिए पंडित जी एक बार नहीं 7 बार क्लोज सर्किट करवाते। कैसे, हाथ पकड़ो पति पत्नी का, चलो अग्नि के चारों तरफ प्रदक्षिणा दो, तो जिस पॉइंट से चले उसी पे पूरी अग्नि को घूम के वापस उसी पॉइंट पे आ गए, बन गया एक क्लोज सर्किट की नहीं बन गया। फिर बोले अभी मजा नहीं आया कि बार और चलो, ले भैया हाथ डुरिया के चले, फिर वही पॉइंट पे आ गए, 2 बार सर्किट बन गया कि नहीं बन गया। एक बार बोले पंडित जी मजा नहीं आया, अभी एक बार और बनाओ, बोले लो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणोद्वजा मंगलाय मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनुहरि। 3 हो गई, बोले हाओ, अब बोलो 4 और रह गई, बोले रुको अभी मजा नहीं आ रहा, तुम आगे आगे भाग रहे, चलो इन्हें आगे करो। तो उन्होंने उठाया पत्नी जी को, आगे कर दिया, पति जी को पिछाई कर दो। अब पत्नी जी आगे चली, चलते चलो चलते चलो चलते चलो, एक और 4 हो गई, फिर एक और 5 हो गई। अब हम ज्यादा ना ले, हम हो चुको कहे कि एक बार, ठीक है, हाँ दोबारा ले ले तो दिक्कत में आ जाए हम। ठीक, तो ऐसी 7 परिक्रमा लग जाती, तो 7 बार सर्किट, 7 गांठें लग गई, 7 सर्किट बन गए, 7 लूप बन गए, 7 समुद्र कहलाते वे लूप। इन्हें पार कर वो मुश्किल है और वे बहुत ज्यादा परिणय बंधन में बंध गए। ठीक है, अब वो क्या नहीं हो सकते, कभी भी अलग नहीं हो सकते, जुदा नहीं हो सकते, भले ही मंत्र सही पड़े हुए। अगर करंट में कहीं भी थोड़ी सी भी सर्किट जो है पूरा नहीं हुआ, परिक्रमा पूरी लेनी चाहिए। अगर कहीं भी तुमने बीच में थोड़ा बहुत भी छोड़ दिया तो समझ लो सर्किट इनकम्प्लीट होगा और बीच में कभी भी टूट सकता। फिर इसलिए देखा होगा तुमने, क्या इसलिए देखा होगा तुमने, लोगों की, कुछ लोगों की शादियां टूट जाती है, तलाक वलाक हो जाते, क्यों, उनने सर्किट पूरे नहीं लाए, उनने
चक्कर पूरे नहीं काटे, बीच में कहीं छोड़ दिया होगा या फिर अधूरा चक्कर लिया होगा, जहां से चले उतना ही वापस ना रुके हुई हैं बे, ई वजह से। समझ गए? तो ये 60 फेरों का बंधन ही क्या कहलाता है? लूप कहलाता है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? अब तो आ गई हुई है यार, मतलब यार जिस पॉइंट से चले हो उसी पॉइंट पे घूम के आ जाओ, भले ही बीच में बहुत सारी नोडें मिल जाएं, तो यही तो क्या कहलाता, यही तो कहलाता है आपका लूप। इजी, वेरी गुड बेटा, ठीक है। और जैसे मैं कहूंगा आपसे, अब का कहना, अब तो लूप बन गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको नोड, ब्रांच और लूप, ये तीनों चीजें जो है वो क्या हो गई होंगी, पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। यस और नो? क्या नोड आ गया समझ में? बिल्कुल। जहां दो एलिमेंट जाकर के जिस पॉइंट पे जुड़ जाएं, जैसे ये दो एलिमेंट है, ये जाकर के इस पॉइंट पे जुड़ गए, ये क्या है? ये है आपकी नोड, ठीक है। ये क्या है? नोड। और जैसे मान लो आपका ये नोड है आपकी, हाँ सर जी नोड है, और दो नोड के बीच में ये जो ब्रांच होती है, दो नोड के बीच में ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी आपकी ब्रांच, ठीक। और जहां से चले ताई आ गए, यहां से चले लौट के घूम फिर के वहीं आ गए, तो ये क्या है? ये है आपका लूप। बोलो क्लियर? आया ना सबको? बहुत शानदार, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाता है? लूप कहलाता है। सर्किट हो गया, लूप हो गया, नोड हो गया, खत्म बात हो गई। आइए चलते हैं किरचॉफ के भाई साहब पे। किरचॉफ का पहला नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में 100% आएगा आपके, ठीक है। अभी इसके न्यूमेरिकल भी होंगे, अभी दूसरा नियम भी आएगा, ठीक है। हाँ नहीं, मैंने तो बिल्कुल मस्त तरीके से लिए थे, पूरे गिन गिन के लिए थे, और जिस पॉइंट से चले थे उसी पॉइंट पे रुके थे, इसलिए अभी इतनी लंबी चलती जा रही है भाई, ठीक है। और भगवान की कृपा ऐसी रहेगी, पूरी जिंदगी साथ रहेंगे भाई सब, जन्मों जन्मों तक। इस जन्म क्या, 7 जन्म तक साथ रहेंगे, टेंशन नहीं लो तुम। हाँ, तुम लड़ाई करवाओगे, अभी वो देख रही होंगी अगर भाभी जी तुम्हारी सोचो वीडियो, तो फिर तुम्हारे घर पे जाके लड़ाई करवा दोगे, हैं? ये काम कर रहे तुम, बहुत गलत बात है। हाँ, ऐसे लड़ाई वड़ाई नहीं करवाई जाती कभी भी। अब जल्दी से देखें ध्यान से, किरचॉफ का पहला नियम। भैया किरचॉफ भाई साहब इतने प्यारे इंसान थे, इन्होंने इतना प्यारा नियम दिया ना जिसकी कोई हद नहीं। बोली तैसे आ रही, बोली हो, बोले खो जा रही, बोली हो, बोली जितनी आ रही जितनी जा रही, मिला दो भैया जीरो। क्या? जितनी आ रही हैं और जितनी जा रही हैं, जितनी आ रही हैं और जितनी जा रही हैं, अरे सबको मिला दो, 100 जीरो हो जाए, ठीक। जो ही तो का है, जो ही तो है किरचॉफ को पहला नियम, क्या? कि यदि किसी भी जंक्शन या नोड पर, ये मान लीजिए एक नोड है आपकी, क्या है ये? नोड। इस पर आने वाली करंट और जाने वाली करंट, अरे जो आती है वो जाती है, जो आती है, ठीक। जैसे मान लीजिए ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है, ये आपकी I5 है। बताओ जल्दी से कौन कौन आ रही है? जल्दी से देख के बताओ इस सर्किट में। चलो इधर बना दे रहे, I1, I2, I3, I4, I5। जल्दी से बताना सर्किट देख के मेरे प्यारे लाल, प्यारे लाल सर्किट देख के सही सही बात बताना कि कौन कौन आ रही, कौन कौन जा रही, ठीक है। जल्दी से इधर लिख दे रहे हैं हम लोग आने वाली, और इस तरफ लिख दे रहे हैं अपन लोग जाने वाली, ठीक। आने वाली पेमेंट और जाने वाली पेमेंट का सम जीरो, ठीक। यही है भाई साहब जिंदगी का सत्य। इधर से आई उधर गई, खत्म, जीरो। यही तो किरचॉफ का नियम है ना? देखो जल्दी से बताओ आने वाली कौन कौन। इस पॉइंट पर, ये है आपका नोड, इस पॉइंट पे I1 आ रही और I5 आ रही है, ठीक है। I1 आ रही है और I5 आ रही है, और जा कौन कौन रहा? देखो I2 जा रही, I3 जा रही और I4 भी जा रही है ना? कौन कौन? I4 भी जा रही, तो I2 जा रही है, I3 जा रही है और I4 जा रही है। क्लियर? तो आने वाली धाराओं का योग और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जीरो होता है, ठीक है। मतलब सिग्मा I बराबर जीरो। बन गए क्लास के हीरो? बोलो आया? ठीक। तो किसी भी जंक्शन पर
आने वाली धाराओं का योग और जाने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। इसी को किरचॉफ का नियम कहते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी? इसे हम लोग KIL, किरचॉफ का करंट लॉ, ठीक है, या KCL, आई नहीं सी, KCL कहते। KCL मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ का धारा नियम। धारा नियम का मतलब क्या? किसी भी बिंदु पर, किसी भी पॉइंट पर, किसी भी नोड पर आवे वाली धाराएं और जावे वाली धाराओं को जो बीजगणितीय योग होता है वो भैया शून्य होता है। जई तो कही थी करंट नियम, इसी को हम करंट लॉ बोलते हैं। ठीक, क्लियर? किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी जंक्शन पर मिलने वाली सभी करंटों का बीजगणितीय योग जीरो होता है। मतलब आवे वाली और जावे वाली सब का अगर हम मिला दें तो वो जीरो हो जाए। कैसे हो जाए सर जी? देखियो जरा, हम तो नहीं हो रहा जो जीरो, ले कैसे नहीं हो रहा, देखो जरा। I1 यही रहने दो, I5 यही रहने दो, I2 को उठा के धर लिया -I2, I3 को उठा के धर लिया -I3, I4 को उठा के धर लिया -I4 बराबर जीरो। पॉइंट पे जितनी करंटें आ रही सब मिला दो, जीरो हो गई। इसी को क्या बोलते? सिग्मा I बराबर जीरो। क्या बोलते? सिग्मा। सिग्मा क्या कहलाता है? सिग्मा कहलाता है एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट, बीजगणितीय योग। एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इज जीरो ऑन एनी जंक्शन। दिस लॉ इज नोन एज KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। आया क्या सबको? जल्दी से बोलो, देखो यार, क्या सबको क्लियर हुई बात आज की? तो आज की क्लास में हम लोगों ने जितनी बातें करी, क्या आपको कोई एक सिंगल ऐसी बात है जो पसंद ना आई हो और मजा ना आया हो जिसमें? और ध्यान रखना, वीडियो केवल लाइव रहेगी, मैं प्राइवेट करूंगा पक्का, क्योंकि मेहनत डाली हमने और इस मेहनत को अगर हमने डाला है और जाया होने दो तो भैया नहीं जाने देंगे। वीडियो को प्राइवेट करेंगे हम पक्का। ठीक, तो यदि आपको यह सारी चीजें क्लियर हो गई हो तो वीडियो को एक बार जल्दी से धमाकेदार तरीके से लाइक कर देना। एक चीज पे नहीं करेंगे हम लोग, है ना? वीडियो को एक कंडीशन में हम प्राइवेट नहीं करेंगे, बताओ कब? अगर जितने वीडियो देख रहे हो आप सबके सब जाकर के कमेंट करें आज वीडियो पे कि आपको आज का यह सेशन कतई जहर लगा कि कैसा लगा। ठीक, तो सभी लोग जाकर के वीडियो को एक बार क्या कर देना, लाइक कर देना और कमेंट जरूर कर देना कि आज का आपको सेशन आखिर लगा कैसा। आज का सेशन बहुत धमाकेदार था। और ऐसे ही, क्योंकि अब ये चीजें हैं नई और नई चीजों को हम थोड़े नए तरीके से समझाएंगे, तो आप अकेले मत पढ़ें। इस वीडियो को सारे बच्चों को वीडियो से जोड़ें, सबको ये वीडियो शेयर कर दें। आज मैं ये वीडियो प्राइवेट नहीं करूंगा, आप वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं आज उतना शेयर कर दें, सबको बता दें कि देखें ऐसे पढ़ना है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अपन को ऐसे सीखनी है नई नई चीजें हमको। तो सभी लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके, हर एक बच्चा वीडियो पे कमेंट छोड़ के जरूर जाएगा कि आपको हमारा आज का ये लेक्चर कैसा लगा। और कल इस संख्या में नहीं बेटा, इससे 2 गुनी 3 गुनी संख्या में आप जुड़िएगा, क्योंकि कल हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ का सेकेंड लॉ प्लस KVL और KCL के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो वो पढ़ेंगे हम लोग अपनी कल की वीडियो में। तब तक सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जो बच्चे अब तक AS टेक्निक ऐप से नहीं जुड़े, मैं फिर कह रहा हूं बेटा, क्लासेस बहुत जल्द AS टेक्निक ऐप पर ट्रांसफर होंगी, तो सभी बच्चे तुरंत अभी आज ही जाइए और जुड़िए आपके अपने AS टेक्निक ऐप से। कॉल कीजिए हमारे नंबर 7310111134 या 7860111134। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम हैं इंडिया के नंबर 1 पॉलिटेक्निक ऐप AS टेक्निक। ज्वाइन AS टेक्निक ऐप बिकॉज यहां आपको मिलेगी वीडियो क्वालिटी ऑप्शन, जिससे होगी आपके डेटा की बचत। वीडियो के बगल में होगी उसकी PDF, तो नोट्स को ढूंढने की झंझट बिल्कुल खत्म। यहां आपको मिलेगी टॉपिक वाइज वीडियो, तो डोंट फेयर बिकॉज AS टेक्निक हियर। कंटेंट आपको मिलेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। 25 सालों के एक्सपीरियंस के साथ AS टेक्निक आपको देता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। यहां आपको मिलती है 1 नाइट सीरीज, जिससे आपके एग्जाम की तैयारी होती है बेहतर से कुछ और ज्यादा बेहतर। ऐप पर मिलेगा बुक स्टोर, जहां बुक्स पर मिलेंगे आकर्षक ऑफर और फ्री होम डिलीवरी का वादा। तो अभी के भी ज्वाइन कीजिए AS टेक्निक ऐप। और हां, अधिक जानकारी के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 7310111134 पे कॉल करें
और एएस टेक्निक ऐप ज्वाइन करें। आपके सेमेस्टर की तैयारी हमारी जिम्मेदारी।